हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नोट्स ऑफ वायर। आज की क्लास में हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के क्लास क्रस्टेशिया के अंतर्गत पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के लार्वल फॉर्म की स्टडी करेंगे। साथ ही साथ इनके सिग्निफिकेंस को भी समझेंगे। इससे पहले हम सिनॉप्सिस को एक बार रीड कर लेते हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकंड है डेफिनेशन, थर्ड है टाइप्स ऑफ क्रस्टेशियंस लार्वा, फोर्थ है सिग्निफिकेंस ऑफ क्रस्टेशियंस लार्वल फॉर्म्स, देन कंक्लूजन एंड रेफरेंस। चलिए फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन को समझते हैं। क्रस्टेशियंस आर्थ्रोपोडा का एक डाइवर्स ग्रुप होता है जिसमें क्रैब्स, लॉबस्टर्स, श्रिम्प्स और ब्रैंकल्स जैसे वेल नोन ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं। क्रस्टेशियंस के अधिकतर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। इनके लाइफ साइकिल में एक इम्पॉर्टेंट लार्वल स्टेज होती हैं जो अपने एडल्ट फॉर्म से काफ़ी डिफरेंट दिखाई देती हैं। जिन ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में लार्वल स्टेज होती हैं तो इस प्रकार के डेवलपमेंट को हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं, जबकि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके लाइफ साइकिल में हमें लार्वल स्टेज नहीं देखने को मिलती है उनके डेवलपमेंट को हम डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। यह लार्वल फेज उनके डेवलपमेंट और ग्रोथ प्रोसेस को दर्शाता है कि कैसे एक इमेच्योर लार्वा से धीरे धीरे ग्रेजुअली एक एडल्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है ऑर्गेनिज्म का। क्रस्टेशियंस लार्वा पूरी तरह से एक्वेटिक होते हैं और कई स्टेजेस से होकर गुजरते हैं जिनमें वे मेटामॉर्फोसिस के जरिए धीरे धीरे एडल्ट फॉर्म में बदलते हैं। मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए इमेच्योर जो लार्वा होते हैं वो अपने साइज और स्ट्रक्चर में धीरे धीरे चेंजेस करके एडल्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हैं। इस लार्वल स्टेज का प्रत्येक चरण जो होता है क्रस्टेशियंस के लाइफ साइकिल में क्रिटिकल भूमिका निभाता है। चलिए नेक्स्ट हम डेफिनेशन को समझ लेते हैं। लार्वल स्टेज किसी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल का वह प्रारंभिक डेवलपमेंट फेज होता है जो एक से हैच होने के बाद शुरू होता है। देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद एक में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, देन एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद एक हैचिंग का प्रोसेस होता है। एक हैच होना है यानी कि एक का टूटना या ब्रेक होना, जिसके बाद एम्ब्रियो जो होता है वो एक से बाहर आती हैं और फर्स्ट लार्वल स्टेज जो होती है वो स्टार्ट होती हैं। इस स्टेज में ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर और फंक्शन जो होते हैं वो एडल्ट फॉर्म से काफ़ी डिफरेंट होता है। वो कम्प्लीटली अपने एडल्ट फॉर्म से डिफरेंट दिखाई देते हैं और उनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है। लार्वा टिपिकली अपने एडल्ट फॉर्म में पहुंचने से पहले मेटामॉर्फोसिस के कई स्टेजेस से होकर गुजरते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रस्टेशियंस लार्वा। क्रस्टेशियंस लार्वा स्टेज को एक सिस्टमेटिक सीक्वेंस में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि हर लार्वल स्टेज अपने से अगली स्टेज के लिए ज़रूरी डेवलपमेंट चेंजेस लाती हैं। पहला स्टेज होता है एग स्टेज। इस स्टेज में फर्टिलाइजेशन के बाद एग में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है वो शुरू होता है और जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है देन एग हैचिंग होता है। इसके बाद पहला लार्वल स्टेज जो होता है वो दिखाई देता है जिसे हम आमतौर पर न्यूक्लियस लार्वा कहते हैं। यानी कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के क्लास क्रस्टेशिया है उसका पहला लार्वल स्टेज जो होता है वो होता है न्यूक्लियस लार्वा। इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम समझते हैं। अनसेगमेंटेड बॉडी और सिर्फ 3 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इनके बॉडी में आपको डिफरेंट टाइप के सेगमेंट नहीं दिखाई देंगे जैसे हेड, थोरेक्स या एब्डोमेन एरिया। देन इसमें सिर्फ 3 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस होते हैं, यानी कि 6 अपेंडेजेस प्रेजेंट होगा अगर आप काउंट करके देखेंगे। जैसे कि ये पहला हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, यानी कि 6 अपेंडेजेस हैं और ये 3 पेयर्स में प्रेजेंट हैं। एक सिंपल न्यूक्लियर आइज जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं जो कि इनके हेड के सेंटर में प्रेजेंट होती हैं। ये जो स्ट्रक्चर हैं ये आई को शो कर रहे हैं। यह लार्वा जो होती हैं फ्री स्विमिंग होती हैं, ये बहाव के साथ समुद्र के मूव करती रहती हैं और मोस्टली प्लैंक्टोनिक हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। देखिए इसका कुछ स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। पहला जो ये आपको शॉर्ट अपेंडेजेस दिखाई दे रही हैं इसे हम एंटीन्यूज से कहते हैं। एंटीन्यूज जो होती हैं ये सेंसरी ऑर्गन का काम करती हैं, सेंस को रिसीव करती हैं, साथ ही साथ ये बॉडी को बैलेंस करने का काम करती हैं। देन एंटीना जो होता है ये थोड़ी लंबी अपेंडेजेस होती हैं और ये भी सेंसरी ऑर्गन का काम करती हैं, साथ ही साथ ये
मूवमेंट में हेल्प करती हैं। देन सिफेलोथोरेक्स जो होते हैं वो हेड और थोरेक्स का कंबाइंड रीजन है, जहाँ पर हेड भी प्रेजेंट होगा और थोरेक्स रीजन भी प्रेजेंट होती हैं। देन आती है मैंडिबल्स जो होते हैं वो फीडिंग में हेल्प करते हैं और फूड को कट करने का या ग्राइंड करने का काम करता है। देन आती है रूडिमेंट्री अब्डोमेन। इसमें अब्डोमेन जो होता है वो पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे रूडिमेंट्री शब्द का यूज़ किया गया है, क्योंकि ये जो लार्वल स्टेज है ये सबसे ईयरली लार्वल स्टेज है। इस वजह से इनमें जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम विकसित होते हैं। नेक्स्ट लार्वल स्टेज आता है मेटान्यूक्लियस लार्वा। मेटान्यूक्लियस लार्वा के कैरेक्टरिस्टिक को हम समझ लेते हैं। पहले हम इसको रीड कर लेते हैं, देन इस डायग्राम की मदद से समझेंगे। एडिशनली अपेंडेजेस और सेगमेंट जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। यह स्टेज न्यूक्लियस से अधिक कॉम्प्लेक्स होता है और क्रस्टेशियंस के कुछ फॉर्म जैसे ब्रैंकल्स में पाया जाता है। चलिए अभी स्ट्रक्चर की मदद से समझते हैं। पहला है मेडाइनाई जो होते हैं वो हेड रीजन में प्रेजेंट होता है और हेड जो होता है इनके इंटीरियर पोर्शन में प्रेजेंट होता है। देन फ्रंटल सेंस ऑर्गन, ये इन्वायरमेंट से सेंस करने का काम करता है इन्वायरमेंट को। देन एंटीन्यूस जो होता है वो न्यूक्लियस लार्वा से थोड़ा सा विकसित हो जाता है और इनका काम जो होता है सेम ही रहता है कि सेंसरी ऑर्गन का काम करेगा और साथ ही साथ बॉडी को बैलेंस करने का काम करेगा। देन एंटीना जो होती हैं वो लार्ज अपेंडेजेस होती हैं और इनका काम जो होता है वो मूवमेंट में हेल्प करना होता है। देन आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये मैग्जली हैं, ये मैंडिबल्स हैं और ये वाला रीजन जो है वो मैग्जलीपिड्स हैं। ये जो होते हैं ये फीडिंग में हेल्प करते हैं और इसी वजह से कहा गया था कि इनमें जो अपेंडेजेस जो होते हैं वो एडिशनल हो जाते हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस वाले में मैग्जली और मैग्जलीपिड्स जो हैं वो नहीं देखा था, बट इस वाले में हैं। देन अब्डोमेन जो होती हैं वो न्यूक्लियस लार्वा से ज़्यादा विकसित हो जाती हैं और इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। देन आती हैं कॉडल फॉर्क, ये जो होती हैं ये टेल रीजन होती हैं जो कि बॉडी के बैलेंस में हेल्प करती हैं। देन नेक्स्ट लार्वा होता है प्रोटोजुइया लार्वा जो होती हैं इसका करेक्टरिस्टिक है हेड, थोरेक्स और अब्डोमेन जो होते हैं ये सेगमेंट जो होते हैं क्लियर दिखने लगते हैं। देन कुछ थोरेसिक अपेंडेजेस जो होते हैं वो डेवलप होते हैं, यानी कि थोरिक्स रीजन पर कुछ अपेंडेजेस जो हमें देखने को मिलेंगे, जिससे लार्वा जो होता है स्विमिंग और फीडिंग कर पाते हैं। चलिए इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। फर्स्ट है एंटीन्यूस का सेम काम है कि ये सेंसरी ऑर्गन्स हैं और साथ ही साथ बॉडी को बैलेंस करने का काम करेगी। एंटीना जो होते हैं ये लॉन्ग अपेंडेजेस होते हैं और इनका काम भी सेंसरी ऑर्गन है, साथ ही साथ ये मूवमेंट में हेल्प करती हैं। देन आइज जो होती हैं ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं कंपेयर टू प्रीवियस लार्वा। देन रूडिमेंट्री ऑफ मैग्जली, मैंडिबल्स और मैग्जली ये सभी क्या है फीडिंग में हेल्प करते हैं। देन आता है थोरेसिक लिम्स जो होता है ये फीडिंग में हेल्प करेगी, साथ ही साथ बॉडी के बैलेंस में भी हेल्प करती हैं। अब्डोमेन रीजन में डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं। फिर आता है यूरोपोड, अब्डोमेन रीजन में ही यूरोपोड पाया जाता है। यूरोपोड जो होता है ये बैलेंस करने का काम करता है बॉडी को। देन आता है टेल्सन जो होता है वो टेल को बैलेंस करने या स्टेबल रखने का काम करता है। नेक्स्ट लार्वा है जोया लार्वा के कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं। बॉडी इलोंगेटेड और स्पाइनी स्ट्रक्चर में बदल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी बॉडी क्या है इलोंगेटेड हो चुकी है और इसमें स्पाइनी स्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिलेगी। देखिए फर्स्ट स्पाइनी स्ट्रक्चर है मेडाइन डॉर्सल स्पाइन, ये जो होता है इनके डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ इनके हेड रीजन में रोस्टम प्रेजेंट होता है, यह भी स्पाइनी प्रोजेक्शन होते हैं। ये दोनों प्रोजेक्शन जो होते हैं ना इनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। थोरेक्स अपेंडेजेस जो होते हैं फुल्ली डेवलप हो जाते हैं, जो स्विमिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोरेक्स अपेंडेजेस हैं। ये अपेंडेजेस जो होते हैं वो स्विमिंग के लिए हेल्प करते हैं। कुछ एडल्ट फीचर जैसे स्पाइंस और रूडिमेंट्री वॉकिंग लेग्स भी डेवलपमेंट होना चालू हो जाते हैं और बाकी सभी चीज़ें जो होती हैं वो प्रीवियस की तरह होती हैं बट थोड़ा सा एडवांस हो जाती हैं। नेक्स्ट लार्वल फॉर्म है माइसिस। अपेंडेजेस और बॉडी सेगमेंट्स जो होते हैं वो क्लियरली डेवलप हो जाते हैं, जो एडल्ट फॉर्म से रिसेंबल करते हैं।
दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है इसका, थोरेसिक अपेंडेजेस में लार्वल जो होती हैं एक्टिवली स्विमिंग करते हैं और प्रीडेटरी फीडिंग हैबिट्स को डेवलप करते हैं, यानी कि इनमें शिकार करने की हैबिट जो है वो देखने को हमें मिलती हैं। इसमें थोरेसिक अपेंडेजेस के साथ प्लियोपोड्स जो होते हैं वो आने लगते हैं। ये प्लियोपोड्स जो होते हैं ये ऐसे अपेंडेजेस होते हैं जो कि स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं। देन बाकी सभी चीज़ें जो हैं वो सेम है। इसमें एक और चीज़ें हैं, अच्छा रोस्ट्रम तो जो होता है वो स्पाइनी स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है। एंटीन्यूल्स जो होता है हमने जाना है कि ये बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। और इसके पास कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती हैं जो कि मोर स्ट्रक्चर जो होती हैं इनका कॉम्प्लेक्स हो जाता है कंपेयर टू प्रीवियस लार्वल फॉर्म। सिफेलोथोरेक्स आ गए, यानी कि जो हेड रीजन है और जो थोरेक्स रीजन है वो क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। एब्डोमेन रीजन जो होते हैं इलोंगेटेड हो गए हैं। टेल्सन प्रेजेंट हैं जो कि टेल को स्टेबल करने का काम करता है। यूरोपोड्स जो होते हैं वो बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। तो इस प्रकार से इनका स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट लार्वा होता है फाइलोसोमा जो होता है फ्लैट एंड ट्रांसपेरेंट बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है इनका होता है। लॉन्ग अपेंडेजेस जो होते हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये लार्वा जो होती हैं ओशियन में ड्रिफ्ट करते हैं, फ्रीली स्विम कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं मेगालोपा लार्वा जो होती हैं ये क्रैब का लार्वा होता है जो कि क्रैब के समान देखने को हमें मिलता है। वॉकिंग लेग्स और स्विमिंग अपेंडेजेस दोनों जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। लार्वा जो होती हैं बेंथिक हैबिटेट्स में मूव करने लगते हैं। बेंथिक हैबिटेट्स यानी कि जो वाटर होता है ना उसके जो तल होते हैं उसको बोलते हैं बेंथिक हैबिट, उधर की ओर जाने लगते हैं तल की ओर, जहाँ ये सेटलमेंट के लिए प्रिपेयर होते हैं। नेक्स्ट है साइप्रिस लार्वा जो होते हैं ये बाइवॉल्व्ड कार्पेस होता है, यानी कि इनके पास कुछ ऐसे सेल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर जो कि दो प्रेजेंट होते हैं। और जिस प्रकार से आप दरवाजे की हिंज देखे होंगे ना उसी के समान ये प्रेजेंट होते हैं, जो लार्वा को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फ्री स्विमिंग लार्वा होते हैं जो सही सबस्ट्रेट पर सेटल होने के लिए सर्च करते हैं। नेक्स्ट लार्वल फॉर्म है अलीमा का करेक्टरिस्टिक समझते हैं। स्ट्रीमलाइंड बॉडी और लॉन्ग अपेंडेजेस होती हैं, जिससे ये फास्ट स्विमिंग या फास्ट स्विमर बन पाते हैं। जिस प्रकार से आप फिश के देखे होंगे स्ट्रक्चर, उनकी भी बॉडी कैसे होती है तो स्ट्रीमलाइंड होती हैं। प्रीडेटरी बिहेवियर जो होता है इनमें डेवलप हो जाता है, ये शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। देन हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ क्रस्टेशियंस लार्वल फॉर्म कि क्रस्टेशियंस लार्वल फॉर्म के क्या क्या सिग्निफिकेंस है। पहला है डिस्पर्सल लार्वल स्पेशली प्लैंक्टोनिक फॉर्म्स लाइक न्यूक्लियस एंड जोया ओशियन करंट के साथ दूर दूर तक फैल जाते हैं, जिससे स्पीसीज का जियोग्राफिकल रेंज जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। देन फीडिंग एडाप्टेशन स्पेशलाइज्ड अपेंडेजेस और प्रीडिएटरी बिहेवियर लार्वा को अपने इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने और ग्रो करने में मदद करता है। थर्ड है इकोलॉजिकल रोल। क्रस्टेशियन जो होता है वो लार्वा मराइन फूड वेब में इंपॉर्टेंट जू प्लैंक्टॉन्स होते हैं और फूड चेन को सपोर्ट करते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट है इसका मेटामॉर्फोसिस। हर लार्वल स्टेज लार्वल को ग्रेजुअली एडल्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के लिए तैयार करती हैं, जिससे वे अपने फाइनल हैबिटेट्स को एडॉप्ट कर पाती हैं। नेक्स्ट है स्पीसीज स्पेसिफिक डेवलपमेंट। अलग अलग लार्वा स्पीसीज के सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए यूनिकल एडॉप्टेड होते हैं, जैसे स्पाइनी लॉबस्टर में फाइलोसोमा और ब्रैंकल्स में साइप्रस स्टेज जो होती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। यानी कि अलग अलग स्पीसीज में जो अलग अलग लार्वा जो होती हैं डेवलपमेंट स्टेज जो हैं वो देखने को हमें मिलती हैं। नेक्स्ट है कंक्लूजन। क्रस्टेशियंस लार्वा स्टेज स्पीसीज स्पेसिफिक होती हैं और इनका रोल क्रस्टेशियंस के
कंप्लीट डेवलपमेंट में क्रिटिकल होता है। न्यूक्लियस जो या माइसिस और मेगालोपा जैसे स्टेजेस जो होते हैं एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मेटामॉर्फिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें जो इमेच्योर लार्वा होता है वो ग्रेजुअली एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है या ट्रांसफॉर्म होता है। लार्वल डेवलपमेंट इन क्रस्टेशियंस ना केवल एक फैंक्शनिंग एवोल्यूशनरी एडॉप्टेशन है, बल्कि इनकी सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए भी ये जरूरी होता है। नेक्स्ट है रेफरेंस इनवर्टिब्रेट जूलॉजी बाय रॉबर्ट बार्न्स, इनवर्टिब्रेट जूलॉजी बाय डॉक्टर आर एल कोटवाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।